गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं जेके एसएसबी के सिलेबस में एक टॉपिक है टैक्सीज। टैक्सीज में आता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इज नोन एज। जो टैक्स लगाया जाता है आयात और निर्यात की जो माल के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको कौन सा क्या कहते हैं? तो कौन सा टैक्स कहते हैं उसको? कस्टम ड्यूटीज। जो कस्टम ड्यूटी कहा जाता है उसको, ये कस्टम ड्यूटी है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किसको इम्पोज किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। और एक्साइज ड्यूटी ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स इसका है। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है जे। और ये जीएसटी कब लागू किया गया था? 16 सितंबर 2017 में। और जो सबसे पहले कौन सी स्टेट में पास किया गया था जीएसटी को? स्टेट थी वो असम। असम फर्स्ट स्टेट कौन थी? असम थी। असम स्टेट ने इसको लागू किया था जीएसटी को। और सेकंड स्टेट कौन सी थी? बिहार स्टेट। Which one of the following group of taxes collected by the central government and shared with the states? वो कौन से टैक्स का ग्रुप है जो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उसको शेयर किया जाता है स्टेट के साथ में? कलेक्ट सेंटर करेगा और उसको शेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। वो कौन सा ग्रुप है टैक्स होगा? तो कौन सा ग्रुप है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। ये ग्रुप ऑफ टैक्सेस है जो कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और इसको शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो इनकम टैक्स है हमारा, इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेशन टैक्स है। ये दोनों कौन से टैक्स हैं? ये हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं। और एक्साइज ड्यूटी वाला ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कैलकर टास्क फोर्स रिलेटेड टू। जो रिकमेंडेशन थी जिसकी कैलकर टास्क फोर्स की किसके संबंधित थी? तो किसके संबंधित थी? टैक्सेस के संबंधित थी उसकी रिकमेंडेशन कैलकर टास्क फोर्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया? वो कौन सा स्टेटमेंट सही है जो इनकम टैक्स भारत में इनकम टैक्स के प्रति? तो कौन सा है जो हमारा इनकम टैक्स है? क्या है जी? ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स के स्लैब भी बढ़ते जाते हैं। तो जो हमारा कौन सा कथन सही रहा? ये हमारा जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है। तो कथन हमारा ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। Income tax is a progressive tax and direct tax. Which one of the following set of source of revenue belong to union central government alone? वो कौन सा सेट ऑफ सोर्स है जो रेवेन्यू बिलोंग करता है किससे? यूनियन गवर्नमेंट अला अकेला यूनियन गवर्नमेंट। तो वो कौन सा सेट है इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है? तो हमारा क्या है जो यूनियन गवर्नमेंट अलॉन्ग अकेले करती है रेवेन्यू वो कौन सा है? कस्टम ड्यूटीज एंड कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू। जो कस्टम ड्यूटीज है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू ये हमारा क्या है? ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। जो कॉर्पोरेशन वाला कंपनियों पर लगाया जाता है, कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है। विद व्हाट सब्जेक्ट इज रघु रंजन कमेटी कनेक्टेड? जो रघु रघु राम रंजन कमेटी थी वो किसके साथ संबंधित है? तो कौन से के साथ में? जो उसने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसको सुधारने के लिए, रिफॉर्म के लिए उसके साथ संबंधित करती है हमारी रघु राम रंजन कमेटी। एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट विल ऑलवेज रिमेन। अगर कंपेयर किया जाए रेवेन्यू डेफिसिट के साथ तो फिजिकल डेफिसिट क्या रहता है? हाई रहता है। जो फिजिकल डेफिसिट हमारा रहता है हाई रहता है। किसके साथ कंपेयर किया जाए? रेवेन्यू डेफिसिट के साथ। तो हमारा हायर कौन रहेगा? फिजिकल डेफिसिट।
हु हैड सजेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये किसने इम्पोज किया था एक्सपेंडिचर टैक्स भारत में पहली टाइम, तो किसका था? कल्डर, इसने जो इम्पोजिशन किया था एक्सपेंडिचर टैक्स को इंडिया में पहली बार। When was the wealth tax first introduced in India? जो वेल्थ टैक्स था, जो पहली बार जो भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कब हुआ था? जे 1957 में, 1957 में पहली बार इंट्रोड्यूस, और उसको अवालिश कर दिया गया था। अभी इसको अवालिश कर दिया गया है 2015 में, जो फाइनेंशियल ईयर था 2015-16 का, उसमें इसको अवालिश कर दिया गया है। अभी हमारे ऊपर वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। द इंडियन इनकम टैक्स इज, जो इंडियन इनकम टैक्स है, जो क्या है वो? ये एक डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। Which is the tax that is imposed by the central government of India? What it revenue divided between state and center? वो कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको उसका जो रेवेन्यू है, उसका रेवेन्यू को डिवाइड किया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में? वो कौन सा ऐसा टैक्स है? तो आंसर है हमारा सेंटर एक्साइज ड्यूटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, उसका जो रेवेन्यू है डिवाइड किया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। जो कस्टम ड्यूटी और सेंटर एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों क्या है? ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स भी आता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। और कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें से दो इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? तो कौन से हैं दो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से? तो कौन से हैं? सेल टैक्स एंड एक्साइज टैक्स, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इस ग्रुप में जो इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, इसमें भी इनकम टैक्स दिया है और इसमें भी इनकम टैक्स दिया है, ये दोनों कितना है? डायरेक्ट टैक्स है। तो हमें पूछा गया इनडायरेक्ट टैक्स कौन से है इसमें से? सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स। इकोनॉमिक प्लान इज इन, जो इकोनॉमिक प्लान किस में आता है? तो क्या है? ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द डेफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वो कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें सबसे ज्यादा डेफिसिट होता है, बजट में सबसे ज्यादा जो घाटा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो कौन सा हमारा शेयर है? शेयर ऑफ डेफिसिट है, तो किसमें होता है सबसे ज्यादा? फिजिकल डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट। Which one of the following tax is levied and collected by the union? What distribute between the union and state? वो कौन सा ऐसा टैक्स है जो लीव्ड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सेंटर यूनियन के द्वारा, इसके द्वारा यूनियन के द्वारा, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनियन और स्टेट के बीच में? तो वो कौन सा टैक्स है? तो टैक्स ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर। आंसर इज बी। टैक्स ऑन जो इनकम है वो, लेकिन जो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम है उसको छोड़ के, जो है इसको लीव लिया जाता है और कलेक्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा, और बांटा भी जाता है यूनियन और स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो डायरेक्ट टैक्स की बात और इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, कौन सा है? जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स है हमारा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हमें बताया गया है, इसमें पूछा गया क्या है? डायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है हमारा? तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है हमारा? तो हमारा जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स ये डायरेक्ट है। तो हमें पूछा है इनडायरेक्ट, तो कस्टम ड्यूटीज ये इनडायरेक्ट टैक्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाया जाता है? तो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। जो बाकी लैंड रेवेन्यू टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड स्टेट टैक्स, ये सब किसके द्वारा लगाए जाते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से ऐसे कौन से टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन से टैक्स लगाए जाते हैं? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वेल्थ, सुजेशन टैक्स एंड गिफ्ट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब टैक्स के द्वारा लगाए जाते हैं। ये लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। बाकी रोड टैक्स, व्हीकल टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। विच 5 ईयर प्लान ऑल्सो नोन एज प्लान हॉलीडे, इसमें से कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था उसको हॉलीडे प्लान कहा जाता है? जो 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था, कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 में जो प्लानिंग कमीशन को स्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट प्लान जो था 50 से 1956 तक रहा था। तो हमें जो पूछा गया है कि जो हमारा प्लान था हॉलीडे प्लान कौन सा, किसको कहते हैं? तो दूसरा तो कब से कब था? 1961 से लेके 56 से लेके 61 तक था। उसके बाद 1961 से लेके 1966 तक था। तो जो हॉलीडे है फोर्थ था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान को क्या कहते हैं? हम प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ये कब था? 1966 से लेके 67 और उसके बाद 1967 से 1968 तक ऐसे रहा था। इसको हॉलीडे प्लान कहा जाता है। ये है फोर्थ 5 ईयर प्लान था हमारा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।